और अल्काइन की नेमिंग के लिए भी सेम रूल है, बेसिक रूल्स वही हैं जो हम अल्केन्स की नेमिंग के लिए पढ़ चुके हैं। सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी, कुछ बेसिक सी चेंजेस हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। तो वो चेंजेस मैं आपको बताता हूँ कि क्या हम चेंजेस करते हैं, जिन चेंजेस के ज़रिए हम अल्कीन और अल्काइन के जो नेम है वो बनाते हैं। सबसे पहला रूल ये था कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी होती है कार्बन एटम्स की। यहाँ पे भी हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ही सिलेक्ट करेंगे कार्बन एटम की, लेकिन यहाँ पे वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड दोनों कार्बन आते हों। मतलब जिन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है अल्कीन और अल्काइन में, वो दोनों कार्बन उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन का हिस्सा होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारे पास कोई एक अल्कीन है इस तरह से, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिंपल यही चेन बनेगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। कोई ब्रांच यहाँ पे मैंने नहीं लगाई, तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बनेगी। डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन इस चेन के अंदर मौजूद होने चाहिए। इस तरह से अगर अल्काइन है, अल्काइन, तो अल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन उस चेन के अंदर आने चाहिए जो हम एज ए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे। एक और एग्जांपल इसकी लिख लेते हैं। कुछ चेन हमारे पास इस तरह से है, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 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 CH3। अब हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, तो हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन आते हों। देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, ये दोनों कार्बन चेन के अंदर आने चाहिए। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, नीचे की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ये कार्बन बाहर रह जाएगा। इस कार्बन को भी हमने इन दोनों कार्बन्स को लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन के अंदर लेना है। तो या तो हम इस तरह कर सकते हैं 1 2 3 4 5, या यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। दो चेन्स पॉसिबल हैं, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे एज ए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। इस तरह से अगर कोई अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो उसके लिए भी सेम यही होगा, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2 CH3 और CH3। तो हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, तो हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड दोनों कार्बन आते हों। अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बनती है। यहाँ से ये वाली चेन, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन और ये जो बाहर बचती है ये ब्रांच या सबस्टेंट, इस तरह ये वाली ब्रांच या सबस्टेंट बाहर लगा हुआ है। तो पहला रूल तो ये है कि हमने वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड दोनों कार्बन उस चेन के अंदर मौजूद होने चाहिए। सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल ये था कि हमने चेन की नंबरिंग करनी होती है। वहाँ पे हमने बात की थी चेन की नंबरिंग उस साइड पे करेंगे स्टार्ट जिस साइड से सबस्टेंट नज़दीक होगा। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ से हम चेन की नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा। जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा उस साइड से हम चेन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देखो अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3, जो डबल बॉन्ड है उसकी पहली कार्बन 3 पे आती है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2, तो जो पहली कार्बन है डबल बॉन्ड की वो 2 पे आती है, तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी सेम यही होगा 1 2 3 4 और 5। अब हमने सबस्टेंट को नहीं देखना बल्कि हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देखना है किधर से नज़दीक है। तो ये चेन हमने सेलेक्ट की हुई है, तो इस साइड से ज़ाहिरी बात है डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से ये वाला नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, अगर यहाँ से तो 1 और 2 पे आता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6।
नेक्स्ट हमने ये बात की थी कि पेरेंट नेम लिखने के लिए जो चेन हमने सेलेक्ट की होती है वही उसका पेरेंट नेम होता है। जब हम अल्कीन के लिए पेरेंट नेम लिखेंगे तो अल्केन के एंड पे जो ANE आता है उसे रिप्लेस कर देते हैं ENE से। ANE रिप्लेस कर देंगे किससे? ENE से। किसके लिए? अल्कीन के लिए। अल्काइन के लिए ANE को रिप्लेस कर देंगे YNE के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पेंटेन है, पेंटेन। अगर यही हमारे पास चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है तो पेंटेन के ANE को रिप्लेस कर देंगे ENE से, ये बन जाएगा पेंटीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ANE को रिप्लेस कर देंगे YNE से, तो ये बन जाएगा पेंटाइन। तो अल्कीन के लिए ANE को ENE से रिप्लेस करते हैं और अल्काइन के लिए ANE को YNE से रिप्लेस कर देते हैं। और नेक्स्ट एक चेन जो और इसके अंदर आती है वो ये है कि इसके अंदर हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी होती है कि चेन के ऊपर जो चेन हमने सेलेक्ट की है उस चेन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर किसी भी पोजीशन के ऊपर हो सकता है, तो उस पोजीशन को बताना लाजमी होता है। और पोजीशन बताने के लिए हम हमेशा पहली कार्बन का नंबर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान है तो हम 2 नंबर यूज़ करेंगे इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताने के लिए। इस तरह से यहाँ पे भी 2 नंबर यूज़ करेंगे, 3 यूज़ नहीं करेंगे। जो पहले नंबर आता है वो नंबर हमने यूज़ करना है। यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम 2 यूज़ करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बताने के लिए। बाकी वही रूल है कि जो सबस्टेंट लगे हुए हैं, जो ब्रांचेस लगी हुई हैं, पहले उनको नाम देना है, उनकी पोजीशन, तमाम सबस्टेंट्स का नाम, और एंड पे फिर हमने पेरेंट नेम लिखना होता है। तो इसका नेम क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो कोई सबस्टेंट नहीं है, कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, तो सिर्फ इसका पेरेंट नेम क्या बनेगा? 2 पोजीशन है डबल बॉन्ड की, 2 पेंटीन। ANE को ENE से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 पेंटाइन। 2 पेंटाइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो ANE को किससे रिप्लेस कर देंगे? YNE के साथ। इसका नाम लिखेंगे IUPAC नेम। तो पेरेंट नेम तो 5 कार्बन है, पेंटीन बनेगा। 2 के ऊपर कौन सा सबस्टेंट है? ये सबस्टेंट हमने पढ़ रखा है, इस सबस्टेंट को कहते हैं N प्रोपाइल। तो 2N प्रोपाइल, 2N प्रोपाइल। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है, पहला नंबर बताएंगे 1 पेंटीन, 2 प्रोपाइल, 2N प्रोपाइल, 1 पेंटीन। इस तरह से ये इसमें सबस्टेंट है इस चेन में, ये वाला। पोजीशन क्या है इसकी? 4। तो क्या लिखेंगे हम? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और इसके बाद हम देखेंगे कि पेरेंट चेन क्या बनती है? हेक्साइन। 6 कार्बन है तो हेक्साइन बनेगा, लेकिन पोजीशन भी बतानी है। तो 2 के ऊपर है ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, 2 हेक्साइन, 2 हेक्साइन। इस तरह से हम अल्कीन और अल्काइन के नेम जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिहाज से बनाते हैं। एक एग्जांपल और यहाँ पे हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये चेन है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, CH, CH3, CH, CH3 और चेन एंड होती है CH3 पे। इसके साथ भी एक सबस्टेंट लगा हुआ है CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में डबली बॉन्डेड दोनों कार्बन आने चाहिए, स्ट्रेट चेन ही बनेगी लॉन्गेस्ट चेन। ये चेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रेट के अलावा हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। स्ट्रेट में भी 5 है, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो तब भी 5 बनते हैं। तो हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे? जिस एंड से डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 और 5। 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1। पेरेंट नेम क्या होगा? पेंटीन, पेंटीन। इस तरह से अगर एक से ज़्यादा सबस्टेंट्स आ जाएं तो एक से ज़्यादा सबस्टेंट्स के लिए भी हम नाम लिख सकते हैं। उसके लिए रूल्स वही हैं जो हम अल्केन में पढ़ चुके हैं। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले की।
अगर हमारे पास ये चेन कुछ इस तरह से है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन CH3 CH3, कार्बन C2H5, फिर इसके बाद CH2, फिर CH3। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे पहले, वो चेन जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड दोनों कार्बन आते हों। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बन जाएगी, ये वाली चेन भी बन सकती है अगर हम नीचे की तरफ आएँ। इसको ओपन करके लिख लेते हैं, C2H5 को CH2, ये मैंने कल भी बताया था, इसको ओपन करके लिख लिया करो ताकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में आसानी हो। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, ये चेन भी बन सकती है। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन भी बन सकती है। तो हम अपनी आसानी के लिए स्ट्रेट चेन को एज ए लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब देखो सब नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। पहले सबस्टेंट के नाम दो, ये दोनों मिथाइल हैं, ये एक सबस्टेंट इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले इथाइल आता है, 4 इथाइल, 4 इथाइल। इसके बाद 3 डाई मिथाइल, 3 कार्बन के ऊपर दोनों मिथाइल हैं तो 3 दो दफ़ा लिखेंगे, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। और इसके बाद पेरेंट नेम क्या बनेगा, 1 हेक्सीन, 1 हेक्सीन। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए। अभी फर्दर हम इस आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ जाएं या 3 डबल बॉन्ड आ जाएं या 2 ट्रिपल बॉन्ड या 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, उसको कैसे नाम देते हैं। और अगर किसी भी चेन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठा आ जाए तो फिर उसको कैसे नाम दिया जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिहाज से। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर उसका नाम बनता है अल्का डाइईन, अल्का डाइईन या अल्का डाइआइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आए तो डाइआइन लिखेंगे और अगर डबल बॉन्ड आए तो डाइईन लिखेंगे। इस तरह से अगर 3 दफ़ा डबल बॉन्ड आ जाए, 3 दफ़ा डबल बॉन्ड आ जाए तो डाई की जगह पे हो जाएगा ट्राइईन और यहाँ पे डाइआइन की जगह पे हो जाएगा ट्राइआइन, ट्राइआइन। इस तरह से 4 आ जाएं तो टेट्रा हो जाएगा, यहाँ पे टेट्राइन और यहाँ पे टेट्राइन। तो इस तरह से अगर 2 3 या 4 डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो उनको ऐसे नाम देते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको बेटर समझ आएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें चेन के अंदर 2 दफ़ा डबल बॉन्ड आ रहा है, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड। चेन्स मैंने कोई ब्रांच यहाँ पे भी यूज़ नहीं की, तो यही चेन होगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। ये दोनों कार्बन और ये दोनों कार्बन चेन के अंदर लाजमी आने चाहिए। जितने भी डबली बॉन्डेड कार्बन होंगे सारे चेन के अंदर लाजमी मौजूद होने चाहिए। नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, जिस साइड से डबल बॉन्ड, इधर ये वाला डबल बॉन्ड या ये वाला डबल बॉन्ड, जिस साइड से भी डबल बॉन्ड नज़दीक होगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे तो उस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। 1 2 3 4 5 6। तो अगर पेरेंट नेम हम देखें तो 6 कार्बन है तो हेक्सेन बनेगा। अगर नॉर्मल हम देखें सिंगल बॉन्ड के लिहाज से तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, एक डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है और एक डबल बॉन्ड 4 पोजीशन पे है। 6 कार्बन वाले को वैसे नॉर्मली हम हेक्सीन कहते हैं अगर एक डबल बॉन्ड आए। अब चूंकि 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो हम इसे कहेंगे हेक्सा अल्का यानी हेक्सा डाइईन, हेक्सा डाइईन। ये ईन जो है ये अल्कीन को शो करता है और डाई का मतलब 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, डाई का मतलब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ईन किस चीज़ को शो करता है, डबल बॉन्ड को। और हेक्सा का मतलब है कि टोटल चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है, टोटल चेन के अंदर 6 कार्बन एटम है। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लें इसकी, अगर कोई हमारे पास कंपाउंड इस तरह से हो CH3 CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH
CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर कोई चेन हमारे पास इस तरह से हो, फिर हमने अगेन रूल वही है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबली बॉन्डेड सारे कार्बन आने चाहिए। तो स्ट्रेट चेन ही होगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे? जिस एंड से डबल बॉन्ड नज़दीक है, इधर ये वाला या ये वाला। अगर यहाँ से तो 1 2 और 3 पे आता है, अगर यहाँ से 1 2 पे आता है तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब अगर हम इसका नाम लिखें तो पहले सब्सटेंट के नाम लिखेंगे। एक सब्सटेंट 6 पे है, एक 7 पे है, तो 6 7 डाई मिथाइल, 6 7 डाई मिथाइल। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ, डबल बॉन्ड्स किन किन पोजीशन पे हैं? एक डबल बॉन्ड 2 पे है और एक डबल बॉन्ड 5 पे है। 2 5 2 5 ऑक्टा, 8 है तो ऑक्टा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई और इन, ऑक्टा डाई इन। ये इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के लिहाज से इसका नाम बनेगा। इस तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला भी है तो उसको भी हम ऐसे ही नाम देंगे, पहले सब्सटेंट का नाम और फिर एंड पे जितने भी डबल बॉन्ड है उस लिहाज से हम उसका पेरेंट नेम बना देंगे। और डबल बॉन्ड्स की पोजीशन भी बतानी है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं चेन के ऊपर। अब लास्ट में अगर किसी चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएं, कोई चेन है हमारे पास उसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो फिर हम उसको कैसे नाम देते हैं? फिर उसके नाम के लिए हम यूज़ करते हैं रूट के साथ E9, रूट के साथ यानी एंड के ऊपर, नेम के एंड के ऊपर हम क्या यूज़ करते हैं? E9 यूज़ करते हैं। अभी जब मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखूँगा तो आपको बेटर समझ आएगी इसकी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चेन है कार्बन एटम की, डबल बॉन्ड CH CH2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2 CH3। इसका हमने नाम लिखना है आईयूपैक नेम। इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे उस साइड से, आइदर जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक हो या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। अब यहाँ से देखो तो 1 और 2 के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक है, अगर ट्रिपल उधर से नज़दीक होता तो हम ट्रिपल वाली साइड से स्टार्ट कर देते। क्योंकि अब डबल नज़दीक है तो डबल वाली साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? पहले 2 पोजीशन, 2 टोटल कितने हैं? ऑक्टा, 2 ऑक्टा सॉरी 2 ऑक्टीन, 2 ऑक्टीन। ऑक्टीन कंप्लीट नहीं लिखेंगे, एंड वाला ई छोड़ देंगे। अगर सिर्फ डबल बॉन्ड होता तो ऑक्टीन को हम कंप्लीट लिखते। अब हम इसको लिखेंगे 2 ऑक्टीन। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 5, तो 5 और एंड पे हम यूज़ करेंगे आइन। ये आइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है कि 5 के ऊपर 5 और 6 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। मैंने बताया था कि रूट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? E9। इन जो है ये डबल बॉन्ड को शो करता है और आइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है। पोजीशन बतानी है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन है और ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3। सॉरी, यहाँ पे हम इसको ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो, सॉरी सिंगल बॉन्ड लगा लो और ट्रिपल बॉन्ड को हम ले जाते हैं एंड पे, यहाँ पे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास जिसमें दोनों एंड से, एक एंड से डबल बॉन्ड और एक एंड से ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 बन रही है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 बन रही है, तो फिर ये रूल हमें कहता है कि हम डबल बॉन्ड वाली साइड को प्रेफर करेंगे।
अगर तो अनइक्वल डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे तो डबल वैसे ही नज़दीक था तो डबल वाले एंड से स्टार्ट किया, अगर ट्रिपल नज़दीक होता ट्रिपल वाले एंड से स्टार्ट करते। अगर इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पे, अगर इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो फिर हमने डबल बॉन्ड वाली साइड को प्रेफर करना होता है नंबरिंग के लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। पहले इस सब्स्टेंट का नाम 2 मिथाइल, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1, टोटल कितने हैं हेक्सीन कंप्लीट नहीं लिखेंगे, एंड वाला ई छोड़ देंगे। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 5 और साथ क्या लगा देंगे आयन। तो इस तरह से अगर किसी भी चेन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो इस तरीके से उसका नाम लिखा जाता है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में मौजूद हैं उनको ले लेते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँगा, पहले आप उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊँगा। चलिए, ये 6 नेम आपके सामने लिखे हुए हैं। वीडियो को पास करें और इनके नाम खुद से लिखने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इनका आंसर बताता हूँ। चलिए, आपने इनके फार्मूले लिख लिए। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने इनके फार्मूलाज जो है वो कैसे लिखने हैं। सबसे पहले तो आपने पेरेंट नेम पे जाना है, यानी एंड पे जाना है। इन का मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इन इस चीज़ को शो करता है। पेंट का मतलब है कि 5 कार्बन की चेन है, जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन पे मुश्तमिल है। 2 का मतलब है कि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है। ये जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है। तो इसी का बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी ये लगाने बहुत आसान है। तो पेंट मतलब 5 कार्बन हमने बनाने, 1 2 3 4 एंड 5। किसी साइड से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। 2 पेंटीन यानी 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तभी तो 2 पेंटीन बनेगा। 2 और 3 के दरमियान पहली पोजीशन लिखते होते हैं डबल बॉन्ड की, तो 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड, 2 पेंटीन हो गया। 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल, 2 के ऊपर एक मिथाइल है लगा दिया, 3 के ऊपर एक मिथाइल है लगा दिया, 4 के ऊपर 2 मिथाइल है ये लगा दिए। अब एंड पे हम वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, ये CH3 हो जाएगा और ये भी CH3 हो जाएगा। बाकी वैलेंसी कंप्लीट है, सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ये हमारा जो है इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस फार्मूला के लिहाज से। 2 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन, ठीक है। नेक्स्ट है 2 5 हेप्टाडाइईन, 2 5 हेप्टाडाइईन। इन तो डबल बॉन्ड को शो करता है, डाई का मतलब 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। हेप्टा का मतलब 7 कार्बन की चेन है और 2 और 5 जो है वो उन दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन है। तो पहले हम हेप्टा के लिहाज से 7 कार्बन की चेन बना लेते हैं, 5 6 और 7। इसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 और 5 नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान, एक डबल बॉन्ड 5 और 6 के दरमियान, ठीक है। 2 5 हेप्टाडाइन, कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, सबस्टेंट नहीं है, बाकी इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर दो। ये CH3 हो जाएगा, ये CH, ये भी CH, ये CH2, ये भी CH, ये भी CH और एंड पे CH3। तो ये इस कंपाउंड का जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा। विनाइल एसिटाइलिन, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। विनाइल ग्रुप को आपने आइडेंटिफाई करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल ग्रुप। ये आपने जहन में रखना है, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, विनाइल ग्रुप। अब विनाइल के साथ एसिटाइलिन लगी हुई है, विनाइल एसिटाइलिन, तो CH2 विनाइल ग्रुप लगा दो पहले, डबल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। ये वाला हिस्सा विनाइल हो गया, ये वाला, इसको विनाइल कहते हैं इस ग्रुप को, और इसको एसिटाइलिन। तो ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, विनाइल एसिटाइलिन। 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन, डाई
दो डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड को शो करता है। पेंटा 5 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन है और 3 के ऊपर n प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो पेंटा 5 कार्बन, 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन की चेन हो गई। किसी साइड से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। 1 और 4 दोनों के ऊपर डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान डबल बॉन्ड, और 3 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, n प्रोपाइल ग्रुप। तो n प्रोपाइल होता है CH2 CH2 CH3, ये n प्रोपाइल ग्रुप। बाकी आप वैलेंसी इसकी कंप्लीट कर दो, ये CH2 हो जाएगा, ये CH, ये भी CH, ये CH और ये CH2। तो ये इसका फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल का मैंने आपको बताया हुआ है, विनाइल ग्रुप का CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है, इसके साथ ब्रोमाइड लगा दो तो विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ब्यूट 3 in 1 आइन, 1 आइन यानी 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, 3 in 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ब्यूट का मतलब है इसमें 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन इस तरह से। किसी साइड से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, 3 और 4 पोजीशन के दरमियान डबल बॉन्ड। बाकी इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर दो, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो। यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे भी CH हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। बाकी वैलेंसी इसकी कंप्लीट है सारे कार्बन की। तो ये इसके लिहाज से, इस नेम के लिहाज से ये फार्मूला बनेगा। अब आप अपने चेक कर सकते हैं जो आपने फार्मूले बनाए थे, क्या वो आपने ठीक बनाए थे या गलत बनाए थे। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे, आपके सामने कुछ फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं। इन फार्मूलाज की मदद से इनके IUPAC नेम बनाने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि इनके नेम क्या बनेंगे। तो चलिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि इनको आपने कैसे सॉल्व करना है। पहले इस चीज़ को देखें, रूल्स हम वही फॉलो करेंगे जो हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पे ये एक छोटा सा कैच है CH2 की ट्वाइस। इसका मतलब है कि यहाँ पे दरमियान में CH2 ग्रुप 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसको मैं यहीं पे ओपन करके लिख रहा हूँ। CH2 ग्रुप एक ये हो गया, एक CH2 ग्रुप इसके साथ यहाँ पे आएगा और एंड पे CH3 इस तरह से आएगा। उसने इन 2 CH2 ग्रुप्स को इकट्ठा लिखा हुआ था, तो आपने इसको ओपन करके लिख लेना है। तो यही चेन, एक ही चेन है, कोई इसके अंदर ब्रांच वगैरह मौजूद नहीं है। तो नेम क्या बन जाएगा, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 2 हेक्सीन, 2 हेक्सीन। चलिए इसको देख लेते हैं। CH3 की ट्वाइस, मतलब ये है कि ये जो CH3 है ये 2 टाइम्स इस कार्बन के साथ है, यानी इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, उसने इकट्ठा लिख दिया इसको। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। एक दफ़ा मिथाइल, एक दफ़ा ऊपर की तरफ लगा दो इस तरह मिथाइल। अब इसका नाम बना लो, क्या बनेगा, ये चेन बनेगी। नंबरिंग यहाँ से 1 2 और 3, 2 के ऊपर मिथाइल है, 2 मिथाइल और 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। वैसे प्रोपीन के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए तो वो 1 ही रहेगा। लेकिन चूँकि अब यहाँ पे साथ ब्रांच लगी हुई है, या ब्रांच ना भी लगी होती तो 1 प्रोपीन, या अकेला आप इसे प्रोपीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोपीन जो है वो हमेशा 1 पे ही होता है। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली चेन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला ग्रुप, इसमें आप देखो, इस CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी 2 मिथाइल ग्रुप इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसको आपने ओपन करके लिख लेना है। दोनों मिथाइल आपने इस तरह लिख लेने हैं, फिर आपको समझ आएगी कि इसका नाम क्या बनेगा। अब चेन तो अगेन ये बनेगी स्ट्रेट चेन, जिसमें दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन आएंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें असल इम्तिहान ये है कि ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, ये कौन सा है, पढ़ा हुआ है हमने। प्रोपेन से 2 ग्रुप बनते हैं, एक N प्रोपाइल, एक आइसो। तो आपने यही आइडेंटिफाई करना है कि ये N है, आइसो है। सेंट्रल कार्बन से अटैच है ये इस चेन के साथ, तो ये आइसो प्रोपाइल है, 2 आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 1, और पेरेंट नेम क्या बनेगा, पेंटीन,
पेरेंट नेम क्या बनेगा इसका, पेंटीन। नेक्स्ट है हमारे पास वो कंपाउंड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं। तो इसको देखो कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, कोई सबस्टेंट नहीं है। नंबरिंग इस एंड से भी कर सकते हैं, इस एंड से भी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इस एंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी जिससे मर्जी कर लें 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखें दो डबल बॉन्ड है, ये और ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। रूल हमने पढ़ा हुआ है, इसका कैसे नाम लिखेंगे, 1 5 हेक्सा डाइईन, 1 5 हेक्सा डाइईन। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3 3 आइन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्सा पहले लिख लो, हेक्सा, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 5 डाइईन, 1 5 डाइईन कंप्लीट नहीं लिखेंगे, एंड वाला ही छोड़ देंगे। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3 आइन। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इसको लिख लो। ये हेक्सा शुरू पे लिख लो, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन, दो डबल बॉन्ड है तो डाइईन हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3 3 के साथ हम क्या लगा देंगे, आइन। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये लास्ट है, इधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4। डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे है, यहाँ पे ट्रिपल 1 पे आ रहा है, यहाँ पे डबल 1 पे आ रहा है, तो डबल वाली साइड को प्रेफर करेंगे। नाम क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन, एंड वाला ही छोड़ देंगे। और 3 आइन, 3 आइन, या इसको ब्यूट 1 इन और 3 आइन, जैसे आपको आसान लगता है वैसे आपने लिख लेना है। ब्यूट का मतलब इसमें 4 कार्बन है, 1 इन का मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, और 3 आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन जो है वो 3 है। तो इस तरीके से ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेटर ये है अगर आप इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो तो समझना भी आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले चेन लिख दो, टोटल चेन में कितने कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन, फिर इन लिख दो, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और आइन लिख दो, तो ये आपका नाम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी नॉमेनक्लेचर को समझने में। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।